भगवान ने कहा, शंकर जी ने, कहो हो अमर आए के ही है। हे अमर, आप क्यों आए हैं, कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा, निज नयन निदेखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप सभी देवता आपके विवाह के दर्शन करने के लिए उतावले हैं। आपने राम जी को वचन भी दिया था आप विवाह करेंगे, क्या आज्ञा है। शंकर भगवान को पता है कि कोई भी हमारे ब्याह के लिए उतावला नहीं है। उतावले इसलिए कि ब्याह के बाद जो लड़का होगा वही मारेगा ताड़कासुर को, इसलिए उतावले हैं। बाबा ने कहा, चलिए हम तैयार हैं। मुहूर्त निकाला गया। मुहूर्त आया हिमांचल जी के यहाँ से। जानते क्या मुहूर्त निकला? बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन गुरुवार का। ऐसे हम लोग महाशिवरात्रि को विवाह मनाते हैं, लेकिन विवाह की तिथि भिन्न है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि गुरुवार के दिन सभी देवता बराती बन के कैलाश पहुंचेंगे। ठीक 5 बजे पहुंचना है। और याद रखिए, सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठ के आएंगे। यहां शंकर जी की ओर से कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है। उनके अपने वाहन की व्यवस्था नहीं, तो बाराती का क्या करेंगे। तो निजी वाहनों द्वारा सभी देवता पहुंचेंगे बाराती बन के, लेकिन विद फैमिली, सकुटुंब आना है। सपरिवार नहीं, सकुटुंब विद फैमिली आना है देवताओं को। देवता अपने अपने घर गए। विवाह का दिन आ गया। कितने बजे बारात निकलनी है? अरे कहिए, जोर से कहिए। 5 बजे। आप लोग बाराती नहीं है का? 5 बजे बारात निकलनी है, 3 बज गया है। बाबा आराम से बैठे हैं। बाबा के गण परेशान है। काहे? शंकर जी पूछे, परेशान क्यों हो? बाबा के गण बोले, प्रभु आज एक भी अपने मेकअप में परेशान है। गोस्वामी जी लिखते हैं, लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद करहि अपचरा। सभी देवता अपने आप को सजा रहे हैं, अपना वाहन सजा रहे हैं। आपको बताते जाऊं, विष्णु भगवान गरुण जी पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? गरुण पर। वो गरुण जी को ले जाकर गए, खूब बढ़िया नहलाए, आज शैम्पू लगाकर चकाचक लाल रंग की चांदनी ओढ़ाए हैं, गले में माला पहनाए हैं, सेंट छिड़क रहे हैं गरुण जी के ऊपर। इंद्र आपन सफेद रंग का हाथी, ऐरावत हाथी रगड़ के चमका रहे हैं। वहीं बगल में यमराज करिया भैंसा लेके पहुंच गए। अब जब यमराज देखे कि इंद्र का वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक, वो लगे भैंसा रगड़ने। इंद्र बोले, कितनो रगड़ी हो, ये गोर ना होई। वो भैंसा चमका रहे हैं। कुबेर जी के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान को साफ करके, उसका डेंटिंग पेंटिंग करा करके, और उसमें यही जो देख रहे हैं ना, ये झालर लाइट वाली, वो चाइना का भुकभुकिया लाइट लगा रहे हैं उसमें। सब अपने अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं कि दूल्हा को कौन सजाएगा। शंकर भगवान अपने गणों से बोले, देखो देवता यदि आ भी गए तो हमको सजा नहीं पाएंगे। गण पूछे, क्यों प्रभु? शंकर भगवान बोले, मुझे वही सजा सकता है जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर कौन समझता है। आप लोग सजाइए। बाबा बैठ गए और बाबा के गण उनका श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिए। आइए चौपाइयों के माध्यम से हम और आप मिलकर बाबा का श्रृंगार करते हैं। शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा। गाइए। जटा मुकुट रही मोर सवारा, जटा मुकुट रही मोर सवारा।
कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नरसिर माला, गरल कंठ उर नरसिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसहरि बाजहि बाजा, चले बसहरि बाजहि बाजा, चले बसहरि बाजहि बाजा। भगवान शंकर बैठ गए और उनके गण उनको सजाना प्रारंभ किए। अच्छा आप बताओ, जो जीवन में कभी अपना मेकअप न किया होगा वो किसी और का मेकअप कैसे करेगा? जैसे शंकर भगवान वैसे उनके गण। अब गणों को समझे में ना आवे कि कहां से प्रारंभ किया जाए, पांव से कि सिर से। तब तक शंकर भगवान की जटाएं दिखाई पड़ी, जटाएं क्रोध के कारण बिखर गई थी। एक गण ने कहा कि ये जटा है ना, इसको ठीक पहले किया जाए। तो जटाओं को समेटना प्रारंभ किया गणों ने, और समेटते समेटते ऐसा समेट दिया कि जटाओं ने सिर पे मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट बना, दूसरा गण बोला बस अब छूना मत इसको। बोला क्यों? बोला टोपी का काम खत्म, ये दुल्हा का टोपी तैयार हो गया, जटाओं का मुकुट। एक ने कहा कि कितनों मुकुट पहन ले दुल्हा सरकार, जब तक मौर न लगाएंगे तब तक दुल्हा कैसे कहलाएंगे। यहां क्या कहते हैं मऊगंज में? मौर कहते हैं ना अपने आप बहरी में भैया, मौर ना। हाँ, गण ने कहा जब तक बाबा मौर न पहने तबले दूल्हा कैसे कहलाएंगे। अब कैलाश में मौर कहां से आवे, मार्केट तो वहां है नहीं। एक गण बोला शंकर भगवान से कि बाबा अगर आप कहिए तो हम टेम्परोरी मौर बना सकते हैं। बोले बनाओ। दौड़ कर गया गण, एक जगह 4-5 हजार सांप नाच रहे थे। उन्हीं में का एक छटक के इधर आया है अभी आज, जो सुबह आया था कथा प्रारंभ होते 4-5 हजार सांप नाच रहे थे। गण जाकर देखा, सबको बोला सुनो पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे सांपों को लेकर के 30-40 गण ने क्या किया, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और जाकर कहा कि जैसे बाबा के सिर पर बैठाएंगे हम लोग, तुरंत अपना अपना फन फैला लेना। और सभी सर्पों के सिर के पास बांधकर गणों ने लाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सभी सर्पों का पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगा। सर्पों ने अपना फन फैला दिया। बाबा पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है, मौर। ऐसा मौर कोई दूल्हा नहीं पहना होगा आज तक। शंकर भगवान बोले अच्छा पहना दिए तुम लोग। सांप यानी काल,
अब जगत को पता चलेगा जो काल को भी आभूषण बना सकता है वही काल का काल महाकाल है। ये मेरा पता चलेगा जगत को आज स्वरूप का। अब आभूषण सुनिए, यहां कान में क्या पहनते हैं? टप से कौन बोला? कान में क्या पहनते हैं? कुंडल। हाथ में क्या पहनते हैं? कंगन। किसका पहनते हैं? प्लास्टिक का कि चांदी का? कुंडल और कंगन किसका बनता है? अरे कहिए। सोने का। किसका बनता है? सोने का। सोने का। लेकिन शंकर भगवान का सोने का नहीं बना। कुंडल कंकन पहिरे प्याला। सांप का कुंडल कंगन बना। सोना कहां से आवे? एक गण बोला हम ये भी व्यवस्था करते हैं, डुप्लीकेट सोना। वो गया, पीले रंग का सुनहला रंग का सांप था और दू जोड़ी में थे, जेउआ भाई थे, दू करके। गण उठा के लाया सुनहला रंग का सांप, एक इधर कान में लगा दिया, एक इधर कान में। सांप का कुंडल बना दिया, सांप का कंगन बन गया, सांप का बाजू बंद बन गया। तब तक एक गण बासुकी सर्प को उठा के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी बोले यहां कहां लपेट रहे हो? बोले प्रभु आपका जनेऊ है ये, जनेऊ। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सिर से लेकर पांव तक भगवान शंकर सांप से लद गए। एक गण ने कहा कि बाबा दुल्हा बन रहे हैं, पाउडर लग जाए तो आनंद आ जाए। अब पाउडर कहां मिले वहां पर? तो एक गण बोला हम अभी टेम्पररी व्यवस्था करे थे कि तुरंत राख लेकर के आया, राख भस्म, और सिर से पांव तक शरीर पर भस्म का लेपन करने लगे सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर चेहरा हुआ होगा बाबा का। सिर पर देव नदी गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, गले में विष है, 3 नेत्र है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि सब तो ठीक है, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला यदि कोई हो जाए। अब वहां बर्फ में कहां से फूल आवे? एक गण ने कहा कि शंकर भगवान से कि बाबा हम माला ले आ सकते थे, लेकिन अब वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा, और दुल्हा सरकार मुरझाया हुआ माला पहनेंगे कैसा लगेगा बताइए। तब तक दूसरा गण बोला प्रभु हम एक माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम गारंटी है, वो कभी मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले वही माला लाओ। तो गण दौड़ कर गया श्मशान, और वहां से 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड। कंकाल की खोपड़ी होती है ना, 40-50 खोपड़ी लेके आया। एक लंबे सांप के भीतर सभी खोपड़ियों को डाला, पंडित जी, सभी खोपड़ी डालकर, और सांप का सिर पूंछ बांधकर बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बाबा बोले ये कैसी माला है? गण बोले प्रभु लाइफ टाइम गारंटी है इसकी, ये कभी मुरझाएगा ही नहीं। जब भी देखिएगा आप तो हंसता हुआ चेहरा दिखाई पड़ेगा इसका। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जैसे शंकर भगवान खड़े भये। आपको क्या लगा? गण प्रसन्न हो गए? गण टेंशन में आ गए। काहे टेंशन में आ गए? गण देखे कि शंकर भगवान कुछ पहने ही नहीं है। अब गण बोले बाबा आप तो कुछ पहने ही नहीं है, इस तरह यदि आप चले जाएंगे तो वहां तो बवाल हो जाएगा प्रभु। शंकर भगवान बोले हम तो कुछ पहनते ही नहीं है। गण बोले आज पहनना पड़ेगा प्रभु। अब क्या पहनाया जाए? कपड़ा तो है नहीं। तो भगवान शंकर जिस बाघंबर पर बैठे थे उसी बाघंबर को लेकर गणों ने लपेटा, और जो सांप यहां छटक कर भागा है उसी सांप से उठा करके गणों ने उस बाघंबर को कमर पर बांध दिया, और सांप से गणों ने हाथ जोड़कर कहा बाबू बचई हो। गणों ने कहा कि अब
तुम हिले कि ये खुल के गिरेगा। तो जब तक बाबा विवाह करके लौट ना आवे हिलना मत तुम। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलेंगे। शंकर भगवान खड़े भय, एक हाथ में त्रिशूल एक में डमरू। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। अरे कर त्रिशूला अरुणा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुणा मारू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बम 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 बोलो 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 बम बम बम। हर बम 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बाबा नंदी पर बैठ गए। बाबा नंदी भृंगी श्रृंगी सब नाचने लगे। अब प्रतीक्षा होने लगी कि 5 बजे बाराती लोग आवे तो चला जाए। फिर जैसे 5 बजा सारे देवता अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे। और आपको बताऊं, कैलाश जाने के बाद जितनी देवियां थीं देवताओं की, ये सारी देवियां एक जगह जमा हो गई और जमा होकर के लगी दुल्हा सरकार को ढूंढने। क्यों? माताओं को दुल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है। केहू के दुल्हा जा रहा। सभी देवियां ढूंढने लगी दुल्हा सरकार कहां है कहां है। तब तक एक बाबा का गण दिखाई पड़ गया। देवियों ने गण से कहा भाई साहब इधर आइए। गण गया। देवी ने कहा नमस्ते। कहां है? गण पूछा कौन? देविया बोली अरे दुल्हा सरकार कहाँ बैठे हैं। गण ने कहा बहुत मन हो रहा है ना आप लोग का देखने का, आइए आइए अभी दिखाता हूं। सभी देवियों को लेकर गण गया और दूर से बाबा को दिखाया। बाबा खोपड़ी की माला पहने नंदी पर बैठे हुए थे, सांपों का मौर लगाए। गणों ने कहा वो देखिए बाबा दुल्हा सरकार अपनी सवारी पर बैठे हैं। और जैसे देवियों गण धीरे से हिलाया एक देवी को। देवियां शौक में चली गई थी, सदमे में, एक ही मोड़ में। और जैसे गण हिलाया, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक दूल्हा, ये खोपड़ी की माला पहने दूल्हा बैठा है। देवियां बोली ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है का? अब ये आवाज शंकर भगवान को सुनाई पड़ गई। बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है? गण बोले बाबा आपकी सुंदरता पूरे विश्व में फैल गई है, आज भीड़ लगी है आपको देखने के लिए, एक बार चेहरा दिखाइए अपना। जैसे गणों ने कहा बाबा अपन सांपों का पूंछ हटाकर चेहरा दिखाकर मुस्कुराए। देविया भगी वहां से वापस जाकर देवताओं से बोली। देवता पूछे क्या हुआ? अरे नजर से नजर से नजर से ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न देखनी नजर से, ऐसन दुल्हा न
देखली नजर से, ऐसन दुल्हा न देखली नजर से। हाथ में त्रिशूल और गले मुंडमाला, 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 सपवा लटकेला कमर से, अरे सपवा लटकेला कमर से, ऐसन दुल्हा नजर से, ऐसन दुल्हा न देखली नजर से। और नजर से नजर से नजर से, नजर से नजर से नजर से, ऐसन दुल्हा न देखली नजर से, ऐसन दुल्हा न देखली नजर से, ऐसन दुल्हा न देखली नजर से। देविया बोली अरे ऐसा दूल्हा आया है हाहाकार मचेगा। देवता जब सुने तो देवताओं का चेहरा उतर गया। विष्णु भगवान देवताओं से बोले देखिए दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सज पाई है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं है। ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात जाएगी मिस मैचिंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले फिर? विष्णु भगवान बोले अपना अपना जमात जमा करिए, दूल्हा को छोड़िए, आगे बढ़िए। सारे बाराती शंकर भगवान को छोड़ के चले गए। बाबा जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने बाबा से कहा बाबा बाराती भाग गए, सारे बाराती भाग गए बाबा, एक बार डमरू बजाइए, मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा दौड़कर। शंकर भगवान बोले यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना। भृंगी श्रृंगी रोने लगे, कहे प्रभु बिना बाराती के दूल्हा जाएगा, क्या मतलब होगा, हंसी हो जाएगी। शंकर भगवान बोले देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है वो दूसरे के ग्रुप में आनंद आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी बुलाओ। जैसे बाबा ने कहा, भृंगी ने निकाला तो ही आप फूंका कैलाश पर, हारा हारा महादेव, हारा महादेव, हारा महादेव। चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब तक पीछे से हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये कौन बोल रहा है? ये हर हर महादेव कौन बोलने लगा? नॉट ओनली भूत, वो भी विथ फैमिली आए हैं। भूत के साथ कौन आई है? भूतिनी। भूत के साथ कौन आई है? बोलिए बोलिए। प्रेत के साथ, हाकना के साथ, डाकना के साथ, डाकनी खाली डाके, डाक। डाइन के साथ, डाइना। डाइन तो खुद ही स्त्रीलिंग है। डाइन के साथ कौन आया? डायना। चुड़ैल के साथ चुड़ैला। चुड़ैला। प्रेत के साथ प्रेतराइन। निशाचर के साथ निश्चराइन। निशाचर वो पूरे, अच्छा समझिएगा, केवल इंडिया वाले नहीं आए थे। शंकर जी पूरे विश्व के भूत प्रेत हैं, पूरे विश्व से, पूरे विश्व के भूत प्रेत के स्वामी हैं। पूरे वर्ल्ड से भूत आए थे। 5000 भूत केवल अमेरिका से आए थे। 15-15 फुट के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत आपस में सब एक साथ खड़े हैं, आपस में अंग्रेजी में सब बतिया रहे हैं। हाउ आर यू माय डियर, हाउ आर यू। दूसरा बोला आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ, व्हाई, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी हियर, आई हैव नो वर्ड टू से एनीथिंग, आई एम सो हैप्पी हियर। बोला फ्रॉम वेयर यू आर, आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी। अंग्रेज भूत। वही वेस्ट इंडीज के करिया भूत, वो इतना करिया थे कि जब तक हंसते नहीं थे तब तक दिखाई नहीं देते थे। जापान के छोटका आंख वाला भूत,
वो जहां जाए झाड़ू लगावे, सफाई करे। छुटका भूत जापानी, चाइना वालों को लिए वीजा नहीं दिया गया था। शंकर जी बोले चाइना का कोई दिखाई न पड़ जाए, चाइना और पाकिस्तान नाम न दिखाई पड़ जाए कहीं। बंगाली भूत, मध्य प्रदेश के भी भूत गए थे। इधर वाले भूत खाली एक ही गाना गावे, अरे हमका लगाई दीहिन टोना। मध्य प्रदेश के भूत, पंजाबी भूत जो मिले उसी से एक ही बात कहे, सड्डे नाल रहोगे ऐस करोगे। गुजराती भूत सबसे पूछे सूछे सूछे। बंगाली भूत कहे आमी काऊ के छाड़बो ना आज। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जय शिव शंकर जय भोला, अब नाना वाहन नाना वेशा। जय शिव शंकर जय भोला, बिहसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो। जय शिव शंकर जय भोला, अब बिन पद कर को बहु पद बाहो। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, हाँ हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, हाँ हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए हैं। जितने प्रकार के भूत उतनी प्रकार की उनकी सवारी। किसी का मुख गायब, किसी का मुखे मुख, किसी का आंख नहीं है, किसी का आंखें आंख, किसी का हाथ गायब, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव गायब, किसी का पांवे पांव। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई बौना है, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहा कर आया है। एक भूत तो अपन खोपड़ी हाथे में लेके घूम रहा था। किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। गोस्वामी जी 4 नाम लेकर बोले, ऐसे ऐसे लंबे लंबे मुख सबके हैं, कौन गिनेगा इनका मुख। और आपको बतावें कौनों चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। अब आप सोचिए एक जगह पर कुत्ता गधा सुअर सियार सब गाने लगेंगे, कितना मेलोडियस वॉइस होगा ना वो, है कितना आनंद आएगा। बाबा की बारात चली कैलाश, हुए गाते हुए चल पड़े। हारा हारा महादेव, अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो